हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल विनीत सफरनामा पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 2024 एनटीपीसी का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 14 सितंबर से इसके फॉर्म भी भरे जाने हैं। तो आपको सबसे पहले पता होगा, जब आप फॉर्म को फिल करोगे ना दोस्त, तो उसमें आपकी पोस्ट प्रेफरेंस मांगेगा कि आपको JAA पहले रखना है, ट्रेन मैनेजर पहले रखना है, स्टेशन मास्टर पहले रखना है। तो आप देख लीजिएगा सबसे पहले कि आपको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सी पोस्ट का क्या काम होता है, किस में कितनी सैलरी बनती है, किस में ओवर टाइम होता है, किस में नाइट ड्यूटी नहीं होती है, किस में होती है। ये सारी जानकारी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर, ठीक है, जो पोस्ट आई हुई है गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर की। और अब की बार जो लेवल 6 की नई पोस्ट आई है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, अब की बार एक नई पोस्ट देखने को मिली है। इसका क्या काम होता है और कौन सी लेवल की ये पोस्ट है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और किस में सबसे ज़्यादा सैलरी बनती है आपको सब पता चलेगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो को देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों कैसे होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले गुड्स गार्ड की, तो गुड्स गार्ड में क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा क्वालिफिकेशन। क्या होती है क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएशन होना चाहिए, एज 18 से 33 होनी चाहिए। वो रिजर्वेशन के हिसाब से आप देख लेना कि किस में 5 साल का, ओबीसी में 3 साल का और एससी में 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। सबसे पहले आपका जब फॉर्म अप्लाई कर दोगे, सबसे पहले जो होगा आपका CBT 1 किया जाएगा, ठीक है। CBT 1 में जो शॉर्टलिस्टेड बच्चे होंगे उनको CBT 2 कराया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद DV और उसके बाद मेडिकल। ध्यान रखना है सबसे पहले दोस्त, इसका जो मेडिकल होता है वो A2 होता है। आपको पता होना चाहिए कि क्या मेरा मेडिकल A2 है या B2 है या C2 है, ठीक है। A2 मेडिकल 6/6 आंखें होनी चाहिए, चश्मा इसमें नहीं चलता है दोस्त। और आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी, आपका जो सिलेक्शन होगा वो CBT 2 के मार्क्स पर ही होने वाला है, ठीक है। मेडिकल का स्पेशल ध्यान रखना है, कलर विजन नहीं होना चाहिए और मेडिकल A2 होना चाहिए, 6/6, चश्मा इसमें नहीं चलता है, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो नई पोस्ट आई है अब की बार, ठीक है। पहले क्या होता था दोस्त, ये 100% जो पोस्ट होती थी रिजर्वेशन से भरी जाती थी, लेकिन अब क्या है, अब की बार 10% पोस्टें जो हैं अब की बार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी, ठीक है। तो मैं बात करूं अगर इसकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, एज 18 से 33, CBT 1 सेम इसी के जैसा होगा जैसे गुड्स गार्ड में होता है, CBT 2 भी ऐसे ही होने वाला है और DV होगा और मेडिकल। स्पेशल ध्यान रखना है, इसका जो दोस्त मेडिकल होता है वो B2 होता है, यानी कि इसमें आपका चश्मा चल जाएगा। और ध्यान रखने वाली बात है कि इसका भी जो फाइनल कट ऑफ बनती है, जो सिलेक्शन कट ऑफ बनती है वो CBT 2 पर ही होने वाली है, ठीक है। मेडिकल का स्पेशल ध्यान रखना है, इसमें मेडिकल B2 मांगते हैं टिकट सुपरवाइजर में और गुड्स गार्ड में A2 मांगते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्त। आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं। मैथ आएगा, रीजनिंग और GK GS इसमें पूछी जाती है, इंग्लिश इसमें नहीं पूछी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है निगेटिव मार्किंग 1/3। रेलवे की ये खासियत रही है पहले से ही, TCS इसका एग्जाम कराती है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग इसकी 1/3 रखती है। और एग्जाम में आपने देखा होगा जितने भी SSC के एग्जाम होते हैं 1/4 होती है, लेकिन रेलवे क्या रखता है, निगेटिव मार्किंग 1/3 की दोस्त रखता है। इसमें भी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए भी मैथ, रीजनिंग, GK GS पूछा जाएगा, निगेटिव मार्किंग 1/3 की आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे एग्जाम मोड की, कि एग्जाम मोड कैसा रहने वाला है, ठीक है ना। एग्जाम मोड की अगर मैं बात करूं तो दोनों का सेम एग्जाम पैटर्न होता है, कोई अलग से नहीं कि किसी में अलग से पूछ लिया, ठीक है। सेम एग्जाम पैटर्न ही इसके अंदर रहता है। सबसे पहले आपका दोस्त CBT 1 होगा, है ना। CBT 1 में आपसे मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और GK GS के भी दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको जो टाइम दिया जाएगा, ध्यान रखना है टाइम इसमें 90 मिनट आपको दी जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन होंगे टोटल 100, ठीक है दोस्त। इसी पर CBT 1 की कट ऑफ बनती है। जो बच्चे इसमें सिलेक्टेड होते हैं, जो शॉर्टलिस्ट होते हैं, उनको CBT 2 के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। CBT 2 के लिए जब बुलाया जाएगा तो मैथ में उसमें क्या सिलेबस होगा, उसमें क्या एग्जाम पैटर्न होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मैथ के 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है।
रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन और जीके जीएस के दोस्तों इसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके जीएस के सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन और सीबीटी 2 में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, इसमें टाइम तो सीबीटी 1 जितना ही होता है 90 मिनट, लेकिन क्वेश्चन आपके 120 यहाँ पर होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, सीबीटी 1 में आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पूरा एग्जाम मोड आपके समझ में आ गया होगा कि एग्जाम मोड क्या रहने वाला है। ध्यान से दोस्तों देख लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। फाइनल कट ऑफ का अगर मैं बता दूं तो फाइनल कट ऑफ सीबीटी 2 पर ही बनती है। पहले सीबीटी 1 करा लिया जाएगा, जो बच्चे उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे फिर सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी 2 कराया जाता है दोस्त, सीबीटी 2 के बाद जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स होंगे उस पर आपकी कट ऑफ बन जाएगी। उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल। इसमें कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होता है, जैसे कि आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया, साइको वगैरह इसमें नहीं होता है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको मिल गई होगी। आगे मैं बात कर लेता हूँ इसका ट्रेनिंग प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है दोस्त, ट्रेनिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ गुड्स गार्ड की, तो गुड्स गार्ड में क्या होता है, 50 दिन की ट्रेनिंग कराई जाती है JRRTI में, है ना। जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अलग अलग बने हुए होते हैं हर जोन के, वहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों सैलरी की। ट्रेनिंग के टाइम पर भी आपको सैलरी दी जाती है, बेसिक प्लस डीए आपको दिया जाता है। जैसे कि गुड्स गार्ड की लेवल 5 की जॉब है दोस्तों, लेवल 5 की नाम की ही जॉब है, लेकिन बहुत अच्छी सैलरी इसमें बनती है। आगे बताऊंगा कितनी सैलरी इसमें बनती है। तो बेसिक प्लस डीए यहाँ पर ट्रेनिंग में दिया जाता है, 29,200 लेवल 5 का बेसिक पे होता है, और इसका 50% अभी डीए चल रहा है, तो 14,600 टोटल 43,800 रुपये आपको ट्रेनिंग के समय पर ही मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टिकट सुपरवाइज़र की, तो टिकट सुपरवाइज़र में क्या होता है, 60 डेज़ की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। इसकी भी ट्रेनिंग JRRTI में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और लेवल 6 की ये पोस्ट है दोस्त। ठीक है, तो इसकी सैलरी थोड़ी इंक्रीज़ होगी। बेसिक प्लस डीए यहाँ पर पूछा जाता। अगर मैं बेसिक पे की बात करूँ लेवल 6 का 35,400, ठीक है, 50% डीए इस समय चल रहा है 17,700, कुल मिलाकर आपको 53,100 रुपये आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के समय पर ही टिकट सुपरवाइजर में मिलेंगे। ध्यान रखना 60 डेज़ की इसकी ट्रेनिंग होती है और 50 डेज़ की इसकी ट्रेनिंग होती है गुड्स गार्ड की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ड्यूटी टाइम की और इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मैं ड्यूटी टाइम और पोस्टिंग की बात करूं दोस्तों, सबसे बड़ा अंतर यहीं पर रहने वाला है लेवल 5 और लेवल 6 की पोस्ट में। गुड्स गार्ड, जिसको ट्रेन मैनेजर भी कहा जाता है, और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में सबसे बड़ा अंतर यहीं पर है। देखो, जब गुड्स गार्ड की सबसे पहले बात करें तो ड्यूटी टाइम इसका क्या होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस देते समय इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नो फिक्स शेड्यूल, इसका कोई भी ड्यूटी टाइम नहीं होता है, कभी भी आपको ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर जब आपको पता चले कि हाँ हमको मालगाड़ी यहाँ से वहाँ लेकर जानी है, तो आपको किसी भी समय दोस्तों बुलाया जा सकता है। इसका कोई भी फिक्स समय नहीं है। रनिंग स्टाफ के अंदर दोस्तों ये ड्यूटी आती है, इसलिए आपको कभी भी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। एक बार ड्यूटी करने के बाद 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद आपको एक ड्यूटी करने के बाद 16 घंटे का दोस्तों रेस्ट किया जाता है। आपको जैसे आप ड्यूटी करके आए 8 से 10 घंटे लग जाएं, 8 तो दोस्तों मिनिमम है, 12-14 घंटे भी पहुंच जाता है। 16 घंटे आपको उसके बाद रेस्ट दिया जाएगा। 16 घंटे के बाद दोस्तों आपको फिर से ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि मान लो रात को 1 बजे आपकी ड्यूटी एंड होती है, 16 घंटे का समय आपका रात को 1 बजे एंड हो जाता है। ठीक है, तो आपको फिर से बुलाया जाएगा। ठीक है, 16 घंटे के बाद आपको फिर से बुलाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, नोट डाउन कर लीजिएगा बहुत ही। यही यही जो चीज़ है सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है इन दोनों पोस्ट में। अगर मैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की बात करूं तो इसका ड्यूटी टाइम जो होता है फिक्स होता है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है दोस्तों। शिफ्ट वाइज तो चलती है, लेकिन 8 ही घंटे की ड्यूटी होती है। शिफ्ट वाइज कैसे, ठीक है, शिफ्ट वाइज जैसे रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक चलेगी, है ना, सुबह के 6 से दोपहर के 2 बजे तक, और दोपहर के 2 बजे से नाइट के 10 बजे तक इसकी ड्यूटी चलती है। शिफ्ट वाइज चलती है, और वीकली एक ऑफ भी इसमें दिया जाता है। इसमें ऑफ का कोई सिस्टम नहीं होता है, इसमें 16 घंटे का रेस्ट है, और आपको उसके बाद ड्यूटी के टाइम कभी भी बुलाया जा सकता है, चाहे रात का 1 बज रहा हो, दिन का 1 बज रहा हो, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। इसका कोई भी फिक्स शेड्यूल दोस्तों नहीं है। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ा जो एक और अंतर पैदा करता है इन दोनों पोस्टों में, प्रमोशन है दोस्त।
आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इसके प्रमोशन की। प्रमोशन किस तरीके से होता है, देखिए सबसे पहले आपने देखा होगा जो गुड्स गार्ड है, जो लेवल 5 का है गुड्स गार्ड, वो यहाँ पर 2800 ग्रेड पेपर लगेगा। ठीक है, गुड्स गार्ड की अगर मैं बात करूँ तो 2800 ग्रेड पेपर लगेगा। उसके बाद यहाँ से 4 से 5 साल के बाद दोस्तों आपको 4200 ग्रेड पेपर पहुँचाया जाएगा। यहाँ पर सीनियर पैसेंजर मेल गार्ड के जो सीनियर पैसेंजर आप बन सकते हो, जो सीनियर पैसेंजर मेल गार्ड होते हैं, जो आपने देखा होगा जो मेल गाड़ियों में होते हैं, जैसे कि पैसेंजर वाली जो गाड़ी होती है, जो पीछे होगा आपने देखा होगा वाइट में, है ना, जो पैसेंजर वाली गाड़ी होती है वो मिल जाता है 4 से 5 साल बाद, या 7 से 8 साल का भी इसमें समय लग जाता है। ठीक है दोस्त, तो इसका प्रमोशन जो है, प्रमोशन बहुत ही लेट है और 2800 ग्रेड पे है, 2800 से 4200 ग्रेड पे है। इसके बाद दोस्तों इसमें कोई भी प्रमोशन नहीं है। ठीक है, इसका जब प्रमोशन होगा बस आपका बेसिक पे बढ़ता रहेगा, प्रमोशन कोई भी इसके बाद आपका नहीं है। आप यहीं पर रह जाओगे। इसमें सीनियर पैसेंजर या मेल गार्ड के जो ट्रेन होती है ना पैसेंजर वाली, उसके पीछे जो होते हैं दोस्त, बस वहीं तक आप रह जाओगे। इसमें 4200 ग्रेड पर तक ही प्रमोशन है। इसके बाद लगातार क्या होता है, आपका बेसिक बढ़ता रहता है बस। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके दो ही, पहला एक ही प्रमोशन है इसका, उसके बाद इसका कोई प्रमोशन नहीं है, बस बेसिक पे लगातार आपका बढ़ता रहता है। ठीक है, अगर मैं दोस्तों इसकी बात करूं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, तो सबसे पहले आपको पता ही है 4200 ग्रेड पेपर लगेगा, है ना। चीफ सीसीटीएस आपको बनाया जाता है। उसके बाद आपको 3 से 4 साल बाद या 4 से 5 साल बाद 4600 ग्रेड पेपर पहुंचाया जाता है। चीफ सुपरिटेंडेंट आपको बनाया जाता है। उसके बाद 4800 ग्रेड पेपर आप जा सकते हो एसीएम। जब आप 4600 ग्रेड पेपर चले जाओगे ना दोस्त, ये विदाउट एग्जाम यहाँ पर आप पहुँच सकते हो। उसके बाद 4800 ग्रेड पेपर जाने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, जिससे आप डायरेक्ट एसीएम बन सकते हो। और 5400 ग्रेड पे 6600 ग्रेड पे, ये जो दोनों पोस्टें हैं दोस्तों ये यूपीएससी की हैं। यहाँ पर तो मुश्किल से ही पहुँच पाते हैं, लेकिन क्या है आप एग्ज़ाम दे के पहुँच सकते हो एसीएम तक। ये भी यूपीएससी वाली ही दोस्तों पोस्ट होती है। तो प्रमोशन देख लीजिए 4200, 4600, 4800, 5400, 6600 तक आप पहुँच सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, गुड्स गार्ड में 2800 से 4200 तक जा सकते हैं। उसके बाद आपका लगातार बेसिक बढ़ता रहेगा, कोई भी प्रमोशन नहीं होगा। ठीक है, प्रमोशन स्केल आपने देख लीजिए। तो देख के दोस्तों फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है ये देख लीजिएगा, प्रमोशन का देख लीजिएगा और ड्यूटी टाइम का देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी इसकी क्या रहने वाली, बस यहीं पर देख लीजिए अंतर दोस्तों। गुड्स गार्ड की सैलरी आप देखिएगा एक बार, और सुपरवाइजर की दोस्तों सैलरी देखिएगा। बात करते हैं सबसे पहले गुड्स गार्ड की। लेवल 5 की पोस्ट है, 2800 ग्रेड पे दोस्तों अंदर ये आती है। बेसिक इसका 29,200 और डीए 18,980 रुपये आपका रहने वाला है। एचआरए की अगर मैं बात करूं तो एक्स सिटी में 30% ऑफ बेसिक होता है, ये पता ही होगा आपको। 8,760 रुपये इसमें मिलेंगे। वाई सिटी में 5,840, बेसिक का 20% होता है दोस्तों ये। ठीक है, और जेड सिटी में आपको 2,920 रुपये 10% ऑफ बेसिक मिलता है। ये एचआरए होता है दोस्तों, हाउस रेंट अलाउंस इसको बोला जाता है। ठीक है, रहने के लिए जो आपको खर्चा देती है सरकार। उसके बाद आता है दोस्तों आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि ड्यूटी आने जाने के लिए आपको, है ना, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने के लिए आपको जो दिया जाता है, एक्स सिटी में 5400 और वाई और जेड सिटी में 2700 रुपये आपको दिए जाते हैं। ये फिक्स होता है। ठीक है, ये फिक्स होता है। सबसे मेन बात जो है गुड्स गार्ड में ट्रेन मैनेजर में जो अंतर पैदा करती है दोस्तों, किलोमीटर अलाउंस जो होता है, ये देख लीजिएगा। 1 किलोमीटर के आपको अपनी 8 घंटे की ड्यूटी से ओवर होने पर 1 किलोमीटर के आपको 4.70 रुपये आपको दिए जाते हैं, यानी 4.70 रुपये आपको 1 किलोमीटर के दिए जाते हैं। और मिनिमम ये 1 महीने में अगर मैं बताऊं, मेरे जो फ्रेंड्स लगे हुए हैं अगर मैं उनका बताऊं, तो उनका मिनिमम जो ओवर टाइम है वो 20,000 तक बन जाता है 1 मंथ का। ये मिनिमम बता रहा हूँ दोस्त, 20,000 रुपये आपकी एक्स्ट्रा सैलरी बनती है 1 महीने में। लेकिन आप देख लीजिए इसी की वजह से ही ये सैलरी हाई जाती है। आपका किलोमीटर अलाउंस जो है ये बहुत ज़्यादा बन जाता है। उसके बाद नेशनल हॉलीडे अलाउंस, उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस, ये अलग से काउंट होता है इसमें। ठीक है, तो 20,000 रुपये 20, 25, 30 तक दोस्तों ये चला जाता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसे बनते हैं। ठीक है, इन हैंड अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो इसकी गुड्स गार्ड की कितनी बनती है, एक्स सिटी में 80,000 प्लस बन जाती है, वाई सिटी में 72,000 प्लस और जेड सिटी में 68,000 प्लस। ये दोस्तों पता क्या है, ये मिनिमम सैलरी है। ठीक है, ये जब धीरे धीरे आपका बेसिक पे बढ़ेगा और इंक्रीमेंट लगेंगे तो ये दोस्तों अभी जो मिल रही है 2018 वालों को, वो एक प्लस मिल रही है, 1 लाख प्लस उनकी सैलरी दोस्तों बन रही है। अगर मैं बात कर लूँ अब चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, तो इनकी सैलरी
लेवल 6 की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, ठीक है। बेसिक इनका 35,400 और डीए 17,700 रुपये इनका बनता है। एचआरए वही, एक्ससीटी 30% ऑफ बेसिक 10,260, बाई सीटी में 20% ऑफ बेसिक 7,080 और जेड सिटी में 10% ऑफ बेसिक 3,540 रुपये आपके बनेंगे, ठीक है। अगर मैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की इनके बात करूं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, तो एक्स सिटी में 5400 और बाई और जेड सिटी में आप जानते हो 2700 रुपये बनते हैं। एनएचए अलग से, एनडीए इसका भी अलग से मिलता है। एक्स सिटी में 68,000 प्लस, वाई सिटी में 62,000 प्लस और जेड सिटी में 59,000 प्लस दोस्तों ये सैलरी बनती है, ठीक है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। लेकिन अंतर देख लीजिएगा दोस्तों प्रमोशन का और ड्यूटी टाइम का, और इसमें देख लीजिएगा प्रमोशन और ड्यूटी टाइम का। अब देख लीजिएगा आपको सैलरी ज़्यादा पसंद है या आपको ड्यूटी टाइम फिक्स होना ज़्यादा पसंद है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ लीव की। लीव तो इनकी सेम ही रहने वाली है सबकी, जैसे कि दोनों की सेम ही होती है। एलएपी आपको 30 हर साल मिलेंगी, एलएचएपी आपको 20 हर साल मिलेंगी, कैजुअल लीव आपका 10 हर साल मिलेंगी। नेशनल हॉलीडे इसमें इसका पैसा मिलता है, कभी कभी छुट्टियां मिल जाती हैं, लेकिन इसमें क्या है, छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं दोस्तों। जो गुड्स गार्ड वाली है ना, गुड्स गार्ड वाली जो पोस्ट है ना आपकी दोस्तों, ठीक है, इसमें छुट्टियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं, छुट्टी बहुत ही कम मिलती हैं। एएलपी वाला ही दोस्तों इसमें हाल है, लोको पायलट वाला, इसमें छुट्टियां बहुत कम ही मिलती हैं, ठीक है। फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो रेलवे क्वार्टर आपका 3 टाइप, रेलवे हॉस्पिटल सारी फैमिली के लिए, रेलवे ग्राउंड, चाइल्ड एजुकेशन के लिए 33,750 रुपये हर चाइल्ड के लिए मिलते हैं, 2 चाइल्ड तक, ठीक है। पास आपको मिलता है 1 एसी का और 4 एसी के, 2 एसी के पीटीओ मिलते हैं हर साल। दिवाली बोनस आपको हर साल मिलेगा 19,751, अभी इसके बढ़ाने की बात दोस्तों चल रही है, ठीक है। अब बात कर लेता हूं दोस्तों डिसएडवांटेज ऑफ गुड्स गार्ड। देखो कोई भी फिक्स ऑफिस नहीं है इसका, ट्रेन के पीछे बैठा हुआ होता है, कितनी गर्मी होती है, बरसात होती है दोस्तों उसी के अंदर होता है, कितनी सर्दी होती है उसी के अंदर होता है। इसमें ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, कितनी गर्मी पड़ती है, कोई पंखा वगैरह इसके पीछे वाला जो बोगी होती है उसमें कोई भी पंखा वगैरह की व्यवस्था नहीं की जाती है, ठीक है। ट्रैवलिंग जॉब है दोस्तों, आपको हर समय चलना पड़ेगा, है ना, कोई भी फिक्स शेड्यूल इसका नहीं है, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, ठीक है। रात के 1 बजे भी आपको बुलाया जा सकता है, दिन में 1 बजे भी, सुबह के 4 बजे भी, रात के 4 बजे भी आपको बुलाया जा सकता है। कोई भी इसका प्रमोशन आपने देखा ही है, मैंने बताया प्रमोशन इसका कैसा है, ठीक है। हाँ इसका एक एडवांटेज है, सैलरी हाई है, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि सैलरी जो है इसकी 1 लाख प्लस के आसपास बन जाती है 3 से 4 साल बाद, ठीक है। फीमेल के लिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, बिल्कुल भी नॉट सुटेबल, ये फीमेल के लिए बिल्कुल भी अच्छी जॉब नहीं है दोस्तों। आप लड़कियों की अगर मैं बात करूं, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, टाइपिंग वाली जो जॉब है रेलवे में बहुत ही बेस्ट मानी जाती हैं, ठीक है, लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं टाइपिंग वाली पोस्टें जो हैं, ठीक है। अच्छे से तैयारी करके टाइपिंग सीख लीजिएगा और अच्छे से आप गर्ल्स जो हैं टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकती हैं, ठीक है। और उसकी कट ऑफ भी कम ही जाती है, मैं बता दूंगा किन किन पोस्टों की कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। अगर आपको सैलरी देखनी है तो 1 लाख प्लस के आसपास 3-4 साल बाद सैलरी बनने लगती है। और आप देख लीजिएगा डिसएडवांटेज गुड्स गार्ड के क्या है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भरिएगा, पहली दूसरी प्रेफरेंस ही रख दीजिएगा यदि आपका। और उसमें मेडिकल भी देख लीजिएगा B2 है, जबकि गुड्स गार्ड में क्या है, मेडिकल आपका A2 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ही सारी जानकारी मुझे इस वीडियो में देनी थी। अगर यदि आपको दोस्तों वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, ठीक है, और आपको ये सारा वर्क जो है मेरा अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी एनटीपीसी की अब जब वैकेंसी आने वाली है, मैं किस तरीके से कौन सी पोस्ट पर क्या वर्क होता है ये लाने वाला हूँ वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों आगे भी इस तरीके की वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।